नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अभी देख सकते हो मैं आप लोग को एक विशेष प्रकार का वनस्पति दिखा रहा हूं, जिसे आप लोग देख करके घास फूस समझ रहे होंगे और आमजन के लिए घास फूस ही है। इसके पत्ते को गाय बैल भैंस चरते हैं, उनके लिए चारा है, और जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए खरपतवार है। लेकिन बड़े बड़े कंपनियां जो है जो आयुर्वेदिक दवा तैयार करती हैं, वे कंपनियां इन औषधियों को आयुर्वेद से लेकर के उनसे जानकारी जुटा करके इनका औषधि तैयार करते हैं, इनसे लाखों करोड़ों की कमाई करते हैं। तो अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो मैं इसकी जानकारी पूरी आपको दे पाऊंगा। आयुर्वेद ग्रंथों में इसे कई नाम दिया गया है, जैसे संस्कृत में इसे भूतृण कहा जाता है, भूतिक कहा जाता है, करेंदुक कहा जाता है, गोला छालक कहा जाता है, पूती बंद कहा जाता है। मतलब संस्कृत में बहुत सारे नाम हैं। हिंदी में इसे हरी चाय कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो पत्तियां होती है, जब इस तरह से इसमें जिस तरह से हाथ में पकड़ा हूँ उस तरह से पुष्प जब नहीं निकले होते हैं, जब ये छोटा होता है तब इसके जो पत्तियां होती है वो हरित वर्ण लिए हुए हरे रंग की हरे भरे घास की तरह ही होती हैं, और एक स्वादिष्ट पौष्टिक घास ही होता है। इसीलिए इसे गाय बैल भैंस सभी लोग इसको चरते हैं, खाते हैं। इसलिए शायद इसे हिंदी में हरी चाय कहा जाता है, और इसे अगिन घास भी बोला जाता है। गुजराती में लीलचा कहा जाता है, तमिल में करापुर्रा पिलू कहा जाता है। खैर आयुर्वेद ग्रंथ में तो इसके बहुत सारे नाम दिए हुए हैं। फिलहाल मैं आपको इसके जो खास गुण धर्म है उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसका फायदा हर कोई उठा सके आसानी से और इसका प्रयोग कर सके। तो देखिए इस पौधे को दोस्तों, और पहचानिए, आपके आसपास भी होगा, यह आसानी से आपको कहीं भी देखने को मिल जाएगा। बरसात से लेके पूरे ठंड के मौसम तक मिलता है। इस पौधे से सुगंधित तेल भी बनाया जाता है, और इसके बहुत सारे तेल बनते हैं, जैसे दर्द निवारक तेल बनता है, और इसका एक ऐसा तेल भी बनता है जिस तेल को शरीर में मालिश मात्र करने से बुखार ठीक हो जाता है। यह एक अद्भुत गुण रहस्य है इसका। ऐसा ऐसा तेल तैयार होता है इस वनस्पति का, इस औषधि का, कि आप सुन करके सच में हैरान हो जाओगे। किसी ने कभी नहीं सोचा होगा कि इस पौधे से तेल निकाला जाता है, और इसके तेल इतने फायदे होते हैं मर्दों के लिए, स्त्रियों के लिए, बूढ़े बच्चों के लिए, सभी के लिए, कि कोई सोच भी नहीं सकता। आजकल के लोग तो ये सारी वनस्पतियों के बारे में जानना भूल ही चुके हैं, क्योंकि सभी लोग मॉडर्न मेडिसिन के चक्कर में अपने पैसों को भी और शरीर को भी नुकसान कर रहे हैं, और इसलिए तो सभी लोग कुछ न कुछ रोग से ग्रसित रहते ही रहते हैं। जिस दिन हमारे भारत के सभी भारतवासी हमारी आयुर्वेद परंपरा को समझ जाएंगे, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को समझ जाएंगे, जड़ी बूटियों की महानता को जान जाएंगे, उसी दिन भारत फिर से निरोगी दीर्घायु हो जाएगा और लंबी जीवन हर कोई पा जाएगा। विदेशी कंपनियों ने मार्केटिंग के लिए, अपना झंडा लहराने के लिए हमारी आयुर्वेद जड़ी बूटियों की ज्ञान परंपरा को दबा के रखा है, जिसको हमारा चैनल छोटा सा प्रयास कर रहा है। ऐसे ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जो जड़ी बूटियों की जानकारी को उजागर कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। ऑनलाइन के माध्यम से हर एक लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, सभी वनस्पतियों के बारे में जानकारी अच्छे से बता करके। तो आज मैं इस हरी चाय नाम की जो वनस्पति है, इसकी पहचान करा के इसके जो गुणधर्म हैं उसे आपको बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिए और हो सके तो उपयोग कर लीजिए, ज़रूरत पड़े तो। वैसे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, यह ग्रह दोष को भी ठीक करता है, और कई प्रकार की जो तांत्रिक क्रिया है उसमें भी काम आता है। इसलिए कई तांत्रिक लोग इसको राजमोहिनी या फिर कई प्रकार के जो वशी तंत्र प्रयोग होता है उसमें करते हैं, और राजमोहिनी का नाम भी देते हैं। तो खैर मैं उन लोगों का विरोध नहीं कर रहा हूँ, उनकी जानकारी उनके पास है, लेकिन हमारे जो आयुर्वेद ग्रंथ में जो इसकी आयुर्वेदिक गुण धर्म है, जो बीमारी को दूर करने की क्षमता रखता है यह पौधा, उसकी जानकारी आप लोग को बताऊंगा। तो सबसे पहले इसके पौधे के जो हरे हरे पत्ते होते हैं, इन पत्तों को तोड़ करके यदि आप चबाते हो तो आप यकीन मानिए आपकी मुख की शुद्धि हो जाती है, और मुख का जो दुर्गंध होता है वह सुगंध में बदल जाता है, क्योंकि इस पौधे से ही सुगंधित तेल बनाया जाता है। मतलब इसके अंदर सुगंध होता है। जब से हमने इस बात को जाना कि इसके पत्ते को चबाने से
मुख की दुर्गंध समाप्त होती है। तो हमने एक प्रयोग किया, ट्राई किया कि सच में ऐसा होता है कि नहीं होता है। हमने कई पियक्कड़ लोगों को जो शराब में पी कर के इधर उधर घूमते रहते हैं उनको चबाने के लिए दिया और उनको अच्छे से इसके हरे हरे पत्ते को कूट करके पीस करके उसको लुगदी बना के चबाने को दिया या फिर उसके रस को भी पिला कर देखे। तो हमें सच में उसका रिजल्ट 100% मिला और हमने ये पाया कि जब शराबी शराब में पी करके धूत रहता है तो उसके मुंह से दुर्गंध आता है, तो वह दुर्गंध भी खत्म हो गया। अब इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मुख की जो शुद्धि है, मुख का जो दुर्गंध है, उसे किस हद तक यह पौधा दूर कर सकता है। एक शराबी के मुंह से उसकी दुर्गंध छीन लेता है और उसके मुख में सुगंध डाल देता है। ऐसा है यह हरी चाय पत्ती का पौधा या फिर भूतृण का पौधा। आयुर्वेद में भी बताया गया है कि इसके जो आप पुष्प देख रहे हो, जिसको मैं हाथों में लिया हूँ, उसको आप अगर छोटा सा अपने पर्स में रखते हो या फिर अपने घर में रखते हो जहाँ पूजा स्थान है, तो इससे ग्रह दोष ठीक हो जाता है। या फिर जहाँ घर में तुलसी का चौरा हो वहाँ पे रख करके जल चढ़ाते हो तो इससे भी ग्रह दोष ठीक होने लगते हैं, घर की नकारात्मक शक्ति खत्म होने लगती है और सकारात्मक शक्ति का प्रवेश होने लगता है। ऐसा भी बताया गया है आयुर्वेद में। और दोस्तों, इसके अलावा जिस माता बहनों की मासिक धर्म अनियमित हो चुका है, समय चक्र उनका बिल्कुल इधर उधर गड़बड़ा गया है, मतलब बिगड़ गया है, तो उसको सही करने के लिए ये भूतृण का जो पौधा है, इसके जो हाथ में अभी पुष्प दिखा रहा हूँ, इस पुष्प को आप 5 या 10 ग्राम इसका काढ़ा बना लीजिए और उसमें कम से कम 5 ग्राम काली मिर्च मिला लीजिए। अब इन दोनों को यानी 10 ग्राम ये भूतृण पौधा का पुष्प और 5 ग्राम काली मिर्च, इन दोनों को मिला करके आपको काढ़ा बनाना है। लगभग 10 से 20 ml यानी आपको 50-60 ml 1 गिलास पानी में बना लीजिए और जब आधा से कुछ कम बचे तो उसको छान करके पिला दीजिए। जिनका मासिक धर्म बिगड़ गया है उनको खाली पेट सुबह सुबह पिलाना है और 1-2 घंटे तक कुछ भी नहीं देना है। इस तरह से कोई भी माता बहनें अपनी अनियमित मासिक धर्म को सुधारना चाहती है तो लगभग 1 सप्ताह करके देखें या 15 दिन करके देखें, उनको फर्क अवश्य दिखेगा, सुधार अवश्य होगा। और दोस्तों, इसके पौधे का जो हरी हरी पत्तियां होती है, जब बरसात के मौसम में आती हैं तो हरी हरी पत्तियां होती हैं, अभी तो फिलहाल नहीं है, तो भी आप इसके पूरे पंचांग को उखाड़ करके तोड़ करके छोटे छोटे कूट करके उसका पूरा पंचांग तैयार कर लीजिए। मतलब जड़ से उखाड़ के उसको छोटे छोटे काटोगे तो उसका हर एक भाग होगा उसमें, तो पूरा पंचांग होगा। अब उस पूरे पंचांग को आप मिक्सी में डाल के पीस लीजिए, चाहे सिलबट्टे में, चाहे किसी भी तरह से उसको पीस करके पाउडर कर लीजिए। अब उस पाउडर में थोड़ा सा पानी मिला करके उसका पेस्ट तैयार कर लीजिए। अब इस पेस्ट को जहाँ जहाँ आपका शरीर में दर्द हो या कहीं भी जोड़ों में दर्द हो या कहीं भी सूजन हो या शरीर में पूरे शरीर में दर्द बन रहा हो, तो आप क्या कीजिए, पूरे शरीर में इसका लेपन कर दीजिए। मतलब इस पेस्ट को शरीर में पूरी तरह से लेप कर दीजिए और कुछ देर के लिए आराम कीजिए। आप कुछ ही देर बाद देखोगे कि आपके शरीर का सारा दर्द खींचा चला जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। ऐसा असर देखने को मिलता है इसको लगाने के बाद। अगर किसी के शरीर में ज्वर भी है, बुखार भी है, तो भी इस तरह से लेप करोगे तो बुखार भी खत्म हो जाएगा। बात व्याधि भी है, शरीर में जोड़ों में दर्द भी है तो वो भी ठीक हो जाएगा, कमर दर्द भी ठीक हो जाएगा। एक और मज़े की बात मैं आपको बता रहा हूँ, पहले जैसे बताया कि बड़े बड़े कंपनियाँ इस वनस्पति से, पौधे से लाखों की कमाई कर रहे हैं, तो वे लोग किस तरह से कर रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ। इस वनस्पति का तेल तैयार होता है 2 तरह का। एक तेल होता है बुखार खत्म करने का, सर दर्द खत्म करने का और हर तरह के चर्म रोग को ठीक करने का। इस तेल को बड़े बड़े कंपनियां तैयार करती है और भी इसमें द्रव्य मिला करके और भी जड़ी बूटियां मिला करके
तो इस तेल को जैसे बुखार है या फिर सर दर्द है या फिर त्वचा में किसी भी प्रकार का चर्म रोग है, तो इस तेल को मालिश करते ही आपका बुखार 10 मिनट के अंदर उतर जाता है। इतना प्रभावशाली होता है यह तेल, क्योंकि इसमें और भी जड़ी बूटियां मिला करके इसको शक्तिशाली बनाया जाता है। अगर आप उस तेल को ट्राई करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस तेल का लिंक दे दिया हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसे आप परचेज कर सकते हो, खरीद करके इस्तेमाल करके देख सकते हो। कभी भी बुखार हो तो उस तेल को लगा लीजिए, शरीर में मालिश कर लीजिए और देखिए चमत्कार। चलिए अब मैं आपको इसके दूसरे तेल का फायदा बता रहा हूँ। इसी वनस्पति से, इसी भूतरीड़ के पौधे से एक और दर्द निवारक तेल बनता है जो बुढ़ापे के लोगों के लिए एक वरदान से कम नहीं है। यह तेल सैंधवादी या फिर भूतिकादि तेल के नाम से आता है या फिर कहीं कहीं से अगुरवादी तेल भी नाम दे दिया जाता है। तो उस दर्द निवारक तेल का भी मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, ऑनलाइन आप इसे खरीद सकते हो। इस तेल का मालिश करने से हर प्रकार के बात रोग का शमन होता है, जोड़ों का दर्द का नाश होता है, कमर दर्द खत्म होता है। जो लोग उठ नहीं पाते, ठीक से चल नहीं पाते, जिनकी नसें ठीक से काम नहीं कर पाती, वे भी चलने फिरने लायक हो जाते हैं कुछ ही दिनों में। पूरे शरीर को हरा भरा करने वाला यह हरी चाय का पौधा का अद्भुत शक्तिशाली तेल हर किसी के लिए अमृत के समान है। कोई भी जो किसी भी प्रकार के दर्द से पीड़ित हो या बुखार से पीड़ित हो, सर दर्द से पीड़ित हो, चर्म रोग से पीड़ित हो, तो इस तेल को खरीद करके आजमा के देख सकता है। वैसे इस पौधे की और भी बहुत सारी गुणधर्म है, लेकिन वीडियो लंबा होने के कारण मैं आज इतना ही इसका औषधि प्रयोग बता रहा हूँ। इसी और वीडियो में और अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।